मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज था 12 सितंबर और आज एसएससी सीजीएल का थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम होने वाला था वो समाप्त हो चुके और उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको इस क्लास के वीडियो में उसके आधार पर एक्यूरेट आंसर के साथ मैं आपको इस क्लास के वीडियो में बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में है तो आपके लिए यह जो वीडियो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि काफी प्रश्न जो है रिपीट भी हो रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो पहला प्रश्न जो है महाद्वीप से पूछे गए थे। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखेंगे। और एशिया में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये भी आप याद रखेंगे। आने वाले शिफ्टों में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और एशिया में दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भी हैं। एशिया से कर्क रेखा गुजरती है, ये भी आप याद रखेंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ये आप याद रखेंगे। आने वाले शिफ्टों में एग्जाम पूछा जा सकता है प्रश्न। राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें राष्ट्रपति का, तो इनका जो चुनाव से संबंधित प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में है और राष्ट्रपति पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत जो है सो महाभियोग लगाया जा सकता है, याद रखेंगे। बात करें अगला प्रश्न का, तो आवर्त सारणी से प्रश्न पूछा गया था। तो आवर्त सारणी की अगर बात करें तो आवर्त सारणी में सबसे कम परमाणु संख्या वाला तत्व की अगर बात करें तो हाइड्रोजन है और सबसे ज्यादा परमाणु संख्या वाला तत्व की अगर बात करें तो ओगेनेसन है, याद रखेंगे। आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो चट्टानों से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए थे। तो चट्टानों की अगर बात करें तो चट्टाने जो है खनिज के कणों से बने प्राकृतिक पदार्थ होते हैं और ये कठोर और मुलायम हो सकते हैं और ये कई रंगों की होती है, ये आप याद रखेंगे। चट्टान की अगर बात करें तो पृथ्वी की ऊपरी परत बनाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो किस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? यह प्रश्न रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो आप याद रखिएगा। काफी बार यह जो प्रश्न है पूछा जा चुका है। 9 तारीख से लेकर के आज 12 तारीख हो गए, यह जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसका जो गठन है यह अनुच्छेद 324 में दिया गया है, भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख, याद रखेंगे। वहीं बात करें संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, इसे आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो भारत सरकार की योजना से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो बात करें अटल पेंशन योजना का, तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। वही बात कर ले अनुच्छेद 75 से, तो अनुच्छेद 75 की अगर बात करें तो आपको बताते चलूं कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद जो है सो पूछ लिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न, तो प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 75 के मुताबिक जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं, याद रखिएगा। आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें अगला प्रश्न का, तो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो पुष्कर मेला जो है ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला है। बात करें कर्नाटक का, तो कर्नाटक में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मेले कौन से है? तो श्री विठप्पा मेला जो है ये कर्नाटक राज्य में मनाए जाने वाला प्रसिद्ध मेला है। वही बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य से संबंधित हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप याद रखेंगे। तो नाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो पुरस्कार से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत अप्रैल 1957 में किया गया था, याद रखिएगा। और 1958 में आचार्य विनोबा भावे इस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1958 में प्रथम भारतीय कौन थे जिसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किए थे? तो वह कौन थे? तो विनोबा भावे। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो बात करें दूसरे प्रश्न का, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का
से संबंधित यानी मुख्यालय से भी संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी, तो याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण जो है ये कब हुआ? तो 22 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण। 2020, 2022 और 2023 से संबंधित करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप याद रखेंगे। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो उदय शंकर को आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक माना जाता है। याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, आने वाले शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है? तो वायु से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, तो एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग 25 ग्राम मैग्नीशियम होते हैं, याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन एक कशेरुक नहीं है? तो घोंघा जो है दिए गए ऑप्शन में से एक कशेरुक नहीं है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 12 सितंबर का थर्ड शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, उसके आधार पर ये सभी प्रश्न थे। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।